मुझको देखे बिना करार न था। एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से। मैं कहूँगी तो रूठ जाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं। तो गाना सुन के आज का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे। जब प्यार में आपसे कोई दूर हो जाता है तब हमें ऐसे गाने याद आते हैं और हमारा दिल क्या उठता है कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। आज इट्स मी यानी मैं हूं पर हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपसे कोई प्यार करना बंद कर दे तब आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जब हमसे कोई प्यार करना बंद कर दे यानी जब किसी के मन में, किसी के दिल में हमारे लिए जगह ना बचे, तब आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आप तो बेहद प्यार करते हैं, आप उसके लिए रोते धोते हैं। तो इस बात को आज हम समझेंगे कि अगर दूसरा व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता है तो आपको अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। क्या उसका इंतज़ार करना चाहिए, क्या उसे इग्नोर करना चाहिए, सारी बातें चलिए आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। और तो देखिए, प्यार जो होता है, सबसे पहले तो प्यार की परिभाषा को समझिए। प्यार जो होता है वो देने की चीज़ होता है, प्यार पाने की चीज़ नहीं होता। बट हम ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, हम सोचते हैं हम अगर किसी के लिए इतना कर रहे हैं, हम किसी को इतना प्यार कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको भी हमसे उतना ही प्यार करना पड़ेगा। पर जहाँ शर्त आ जाती है वहाँ प्यार नहीं होता है। हमने फिल्मों में तो बहुत ही डायलॉग सुना है कि प्यार त्याग का नाम है, बलिदान का नाम है। बस जब असल ज़िंदगी में आते हैं और आज की जो हाईटेक लाइफ है उसमें तो हर चीज़ के लिए हमें रिटर्न चाहिए होता है, तभी हम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आपको ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर ये महसूस हो कि हाँ, अब मुझे ये व्यक्ति जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ या करता हूँ वो इग्नोर करने लगा है, वो प्यार नहीं करता, तो आपको कैसे पता चलेगा। वो आपसे बात भी करेगा, आपके शब्द देखिए, अगर प्यार में आपको कोई ब्लॉक कर देता है उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है। पर आज हम ये जानेंगे कि कोई व्यक्ति आपके साथ है फिर भी आपको ये फील होता है कि वो आपसे प्यार नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात ले लेते हैं। आप किसी रिलेशनशिप में हैं और धीरे धीरे आपको लगता है कि बॉयफ्रेंड, अब देखिए मैं गर्ल हूँ तो बॉयफ्रेंड को ही ले लेती हूँ। तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगता है कि आपका जो बॉयफ्रेंड है वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। वो आपकी बातें तो सुनता है बट उस पर गौर नहीं कर रहा, पहले की तरह वो आपका इंतज़ार नहीं कर रहा, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा। जब आप फ़ोन करते हैं, जब आप, वो कहता है कि अभी मैं बिज़ी हूँ, थोड़ी देर बात करता हूँ। तो ये जो कुछ रिमाइंडर्स होते हैं, कुछ इंडिकेशंस होते हैं, वो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वो भी हमसे उसी तरह प्यार में है फिलहाल। मतलब पहले तो थे ही, जब तो आपकी रिलेशनशिप शुरू हुई, क्या आज भी वो हमसे उतना ही प्यार करते हैं। अगर आपको मन में इसका आंसर नो मिलता है तो देखिए, सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस कीजिए। अगर आपके पार्टनर जो है, मतलब आपके बॉयफ्रेंड जो है, उसका मन किसी और पर आ गया है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे सिनेरियो में तो भाई उसको टाटा गुड बाय कर दीजिए, उससे बोलिए कि अच्छा अब हम अच्छे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको कह भी नहीं पा रहे हैं। देखिए, अगर आपको कह पाते तो लड़ लड़ा के आप लोग अलग हो जाते, वो आपको ब्लॉक कर देते और वो सारा रोना धोना शुरू हो जाता। बट वो आपके साथ रिलेशनशिप में भी हैं, पर उस रिलेशनशिप में आपको कुछ फील नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करें। तो देखिए, ऐसे सिनेरियो में एक ही चीज़ कर सकते हैं कि जिस मोहब्बत को अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा। जी हाँ, खूबसूरत मोड़ देकर, मतलब आपसी सहमति से हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मतलब गर्लफ्रेंड हम दोनों को नहीं, आप और मैं तो सिलसिला ही अभी शुरू हुआ है, चैनल नया है। मतलब खूबसूरत मोड़ देकर इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, आजकल जो लड़के लड़कियों का प्यार हो गया है वो ऐसा ही हो गया है कि जब आप प्यार में धोखा खाते हैं या ऐसा लगता है दूसरा आपको भाव नहीं दे रहा या आपसे दूर जाकर किसी और के प्रति उसका मन आ गया है, तो फिर लोग क्या करते हैं, उसका बुरा करना शुरू कर देते हैं। उसे स्टॉक कर कर के, उसे मैसेजेस कर कर के, उसके खिलाफ साजिश रच रच के, और कहीं तो तेज़ाब जैसी खतरनाक चीज़ों का भी उपयोग होता है। तो फिर मन में टटोलिए। अगर आपके ऐसे विचार भी आते हैं, आपने नहीं किया कुछ, बट अगर आप मन में ऐसा भी सोचते हैं कि अगला व्यक्ति
उसे कुछ कोई जो हमारा पार्टनर है उसे कोई और मिल गया है तो उसके साथ ऐसा हो वैसा हो, तो देखिए फिर अपने आप को टटोलिए, ये प्यार बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, प्यार देने का नाम है, पाने का नाम नहीं है। और प्यार में जो आपकी फीलिंग होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जिससे हम बेहद बेशुमार प्यार करते हैं, वो किसी भी स्थिति में रहे, वो हमारे साथ रहे ना रहे, वो खुश रहना चाहिए। तो ये पहला सिनेरियो मैंने आपको बताया कि अगर आप प्यार में हैं और आपको महसूस हो रहा है कि अगला व्यक्ति आपसे दूर भी नहीं जा पा रहा और आपके साथ भी नहीं है, तो ऐसे बेजान रिश्ते का, ऐसे मुर्दे रिश्ते का आप करेंगे भी क्या? ऐसे को रोक कर भी आप क्या करेंगे जो आपके साथ होकर भी साथ नहीं है? तो ऐसे बेजान रिश्ते का आप करेंगे भी क्या? जाने दीजिए और फिर जाने ही दीजिए। देखिए आजकल वो ज़माना तो है नहीं कि जिस मोड़ पर तुम छोड़ कर गए हो उसी मोड़ पर हम आज तक खड़े हैं। जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो उसे भी जाने दीजिए, खुद भी मूव ऑन करिए, क्योंकि क्या पता कोई बेहतर इंसान आपके प्यार के काबिल हो, कोई बेहतर इंसान आपके जीवन में आने के लिए तैयार हो जो आपकी कद्र करे, ना कि जिससे आप कदर करवाना चाहते हैं या जिसकी आप कद्र करते हैं वो आपको वैसा जवाब वापस में रिटर्न नहीं दे रहा। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्यार देने की चीज़ है, उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं यह भी कहूँगी इसके साथ कि उसी को प्यार करिए जो आपके प्यार को लौटा सके। जी हाँ, अगर आपका प्यार सच्चा है, वो आपकी केयर करता है, तो आपके हर इमोशन की भी वो केयर करेगा और आपको उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। तो दोनों बातें मैंने कही। तो ये तो पहला सिनेरियो हुआ कि जब आप प्यार में होते हैं और आपके पार्टनर का मन या आपके पार्टनर के मन से अब आप उतर गए हैं, उसने कोई बेटर ऑप्शन ढूंढ लिया है, जल्दी से अलग हो जाइए, ये सोच के कि ये प्यार बिल्कुल नहीं था, इन्फैक्चुएशन था, अट्रैक्शन था और आपको उसे जाने देना चाहिए। जी हाँ, बहुत तकलीफ़ होती है, कहना आसान होता है, बट जिसके साथ हम अपने जीवन की कल्पना करते हैं उसे इतनी जल्दी किसी मोड़ पर छोड़ देने के ख़्याल से ही दिल तड़प उठता है। बट वो कहते हैं ना कि जो जा रहा है उसे जाने दीजिए और ऐसा नहीं करिए कि जैसे वो गाना था ना, जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ क्यों तुम्हें छोड़ दे। तो देखिए हंस हंस के मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप उस स्टेज से अगर आप इसी तरह हल्के फुल्के वे में इस बात को समझेंगे तो दर्द जो है थोड़ा कम होगा। रोने धोने वाले के साथ देखिए कोई भी दुनिया खड़ी नहीं होती। आप किसी को एक बार अपना दुख बताएंगे, वो मजबूरी में सुन लेगा, आपको राय भी दे देगा उल्टी सीधी, बट अल्टीमेटली ये ज़िंदगी आपकी है। तो इसे इतनी मतलब हल्की ना बनाइए कि हर किसी के सामने हम हमारा रोना धोना कर रहे हैं। इसीलिए चैनल शुरू करने का भी पर्पस है, इट्स मी, मैं हूँ, कि जी हाँ आप भी कुछ हैं, अपनी इंपॉर्टेंस जानिए और जो आपको उतनी तवज्जो, उतनी इंपॉर्टेंस, उतना प्यार नहीं दे रहा है तो जाने दीजिए। जी हाँ, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है, ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बढ़िया है। तो चलिए पहला सिनारियो हमने डिस्कस किया। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और एक सिनेरियो हमने लिया कि अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और आपके साथ होते हुए भी आपको लगता है कि आपका पार्टनर किसी और को चाहता है तो आपको क्या करना है, ये सारा मैंने क्लियर किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका सेकंड सिनेरियो लेते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ है, उसका कहीं और मन भी नहीं है, उसके जीवन में और कोई नहीं है, फिर भी आपको वो इग्नोर कर रहा है, आपके साथ वो नहीं रहना चाहता, आपको ऐसा लग रहा है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट उसमें आ गया है, तब आपको क्या करना है।